मैं तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है तो वो उनका निर्णय है, तो जन स्वराज का निर्णय नहीं है। जो अन्याय हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो, कोई और महिला चुनाव नहीं चुना है, कोई और महिला जीते, आई भी हुई महिलाओं के साथ हम तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। प्रशांत जी ने क्या कहा? मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और ना ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। चुनाव लड़ना चाहती हैं। प्रशांत जी न्याय मांगने आई है आपके पास, ये न्याय मांगने आई है, न्याय मिलेगा इनको, न्याय मांगने आई है। एक मिनट पहले तो आप लोग थोड़ा शांत रहिए, इत्मीनान से भाई। जी 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 बोलिए। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, बता दिया दूसरे को ये बिहार की एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई है। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपकी बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जन स्वराज से इनको मदद मिले, जन स्वराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जन स्वराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जन स्वराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। लेकिन पवन सिंह भी तो आपके अच्छे व्यक्तिगत संबंध है पवन सिंह से। फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही हैं। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं, बिल्कुल पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। भाई हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, हम ना हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई है तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई है तो मैं उनसे मिलूं, उनकी बात मैंने सुनी। इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं, लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। मैं आपसे एक मिनट आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, किसी के घर की महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का मोटिव करना, ये इसलिए कार्य टिकट पाने के लिए लोग अपना घर परिवार उजाड़ेगा, कोई ये कोई बात है? आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी टिकट पाने के लिए आपसे झगड़ा करने लगेगी?
ये दोनों अलग मुद्दा है। और आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि आप सुनिए, पवन सिंह तो मेरा इनका जो मसला है वो चुनाव के समय नहीं शुरू हुआ है, वो पिछले 2-3 साल से जो इन्होंने बताया, पवन सिंह तो यही कह रहे पिछले हैं 2-3 टिकट के साल लिए का सब हो मसला रहा है। है। ऐसे में आपसे मुलाकात करना मेरे भाई, अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है तो वो उनका निर्णय है, वो धनसुराज का निर्णय नहीं है। और धनसुराज का निर्णय टिकट जो है वो प्रशांत खड़े होकर नहीं बांटते, उसकी एक प्रक्रिया है। मेरे पास ये आई है, बिहार की कोई महिला आ सकती है जिसको लगता है कि उसको मेरे से कुछ मदद मिल सकती है, वो आ सकती है, तो ये भी आई है। ऐश्वर्या राय आएंगी। बिल्कुल, अगर कोई भी महिला, बिहार की कोई भी महिला या कोई भी शहरी, कोई भी पुरुष, अगर उसको लगता है कि हमारे पास आने से, हमारे सामने बात रखने से उसको कुछ मदद मिल सकती है, तो हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब हम भाई को क्या बताइए आप? अरे ज्योति जी, आपने भी कहा था कि पवन सिंह अगर वाइफ के रूप में मुझे स्वीकार करेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, ये आपका स्टेटमेंट था। यहाँ पे मैं बस फिलहाल इसलिए आई थी। चुप रहो। बहुत सारी महिलाओं ने जी, तो मैं बस इतना चाहती हूँ अभी फिलहाल। मैंने यहाँ पे आके प्रशांत भैया से ना चुनाव के बाद में ये लाइन टिकट की बात की। लेकिन आप तो चाहती हैं चुनाव लड़ना मैं ना? यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरा आज के डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन और जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो। चुनाव आरा से लड़ेंगी ना काराकाट से? चुनाव चलिए। बात-